नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी मेरी वकील साहब से बात हुई, उनकी फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि ऑर्डर मैडम सुना चुकी हैं। बहुत कम समय में उन्होंने सुनाया, क्योंकि ऑनलाइन सुनाया जा रहा था, सभी वकीलों के पास लिंक था और उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस केस को जो है डिसमिस किया जाता है। अब किस आधार पर इन्होंने सारे आर्गूमेंट्स को डिसमिस किया है, सबको खारिज करते हुए, क्या आधार दिया इन्होंने, वो शाम तक जब विस्तृत आपको ऑर्डर मिलेगा तो उसमें सारी जानकारी मिलेगी। फिर उस ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा और उसके बाद जस्ट डबल बेंच में इस ऑर्डर को चुनौती हम लोग करने जा रहे हैं और बिना देरी किए हुए, क्योंकि डिसमिस करने का कोई आधार नहीं है। सिंगल बेंच में जो भी मैटर है, इतने सारे आधार ग्राउंड्स दिए गए थे, किसी कोई काट नहीं थी। इसके बावजूद भी अगर केस डिसमिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो रही है न्यायपालिका से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब कहाँ से क्या उनको गलत लगा है जो उन्होंने डिसमिस किया है, वो शाम तक पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, कमर कस लो, क्योंकि अगर आपको इस 69,000 भर्ती में अगर आपको नौकरी लेनी है तो आप कमर कस लो, क्योंकि जब तक आप आखिरी तक जाएंगे नहीं, तब तक ये सरकार और ना ही कोर्ट आपको कोई साथ देने वाली है। क्योंकि जो आप माहौल देख रहे हैं इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की, सबकी यही स्थिति है। वो सीधा सी बात है कि एक तरह से कहा जाए तो सीधे शब्दों में तानाशाही है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर आपको डिसमिस कर दिया जाए, आप अयोग्य करार दिया जाए, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। क्योंकि न्याय मिलना बहुत कठिन हो चुका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो नेशनल सेंट्रल लेवल हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट की भी बात मैं कर ले रहा हूँ। क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है कि अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिल जाए। इसके लिए आपको लड़ना होगा और आखिरी दम तक लड़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप लड़ रहे हैं तो आप अभी पहला ही कदम है, डबल बेंच है, वहाँ आपको निश्चित आपको जीत मिलेगी। लेकिन आपको फिर भी सब सरकार देगी कि नहीं देगी ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो खुद कमर कस चुका हूँ, क्योंकि इस ऑर्डर को सुनने के बाद बहुत बड़ा धक्का मुझे भी लगा है, सभी साथियों को भी लगा है। हालांकि मेरे 4 नंबर कम है, लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से छटे हुए हैं। जो 1 नंबर या 2 नंबर मिलता तो उनकी स्थिति कोई अलग होती। शिक्षा मित्र साथी हैं जो उनको वेटेज के आधार पर उनको चयन भी हो जाता, उनका मेरिट भी हाई हो जाती, सिर्फ 1 या 2 नंबर से रुक रहे थे। और इन्होंने किसी भी बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई रियायत नहीं दी, जबकि सब सही है। अगर हम लोग कहीं से भी मिस्टेक होता तो इतना लंबा मैटर नहीं चलता। डिसमिस होने का मतलब है कि 2-3 सुनवाई में ही डिसमिस हो जाता है। अब इतना लंबा समय लेने के बावजूद भी आप डिसमिस कर रहे हैं, इतना सुनने के बाद, सारे चीज़ देखने के बाद, उसके बाद आप डिसमिस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सोचनीय है। ठीक है दोस्तों, शाम को फिर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। आगे की मेरी क्या रणनीति है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, जो अभी हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। आप सभी साथी जुड़ें उसमें और एकजुट होकर के आप लड़ें, ताकि सरकार हर जगह से, सरकारी क्या, हर स्तर से आप लड़ सकें और जीत भी आपको मिलेगी। निश्चित है, उम्मीद रखें। शाम को मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।